हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शिक्षण में एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में क्षेत्रफल के बारे में जाना था कि क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है, इसे मापने की इकाई क्या है, समतल आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आज हम सीखेंगे 3 डायमेंशनल आकृति का क्षेत्रफल निकालना। आज हम जिस आकृति के बारे में सीखेंगे वो है घनाभ यानी क्यूबॉइड। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसे देख के हमें एक ईंट या किसी बॉक्स की आकृति का अनुभव होता है जो 6 आयतों से मिलकर बनी हुई है। एक एनिमेशन के थ्रू मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस एनिमेशन को। तो आपने देखा ये घनाभ 6 आयतों से मिलकर बना हुआ है। घनाभ के आमने सामने वाले आयत बराबर होते हैं। फिगर 3 बराबर है फिगर 2। इस आकृति को देखिए, इसके अंदर जो 3 नंबर वाली आकृति है वो आकृति नंबर 2 के बराबर है। इसी तरह से फिगर 1 फिगर 5 के बराबर है और फिगर 4 फिगर 6 के बराबर है। ये एक किसी वस्तु की लंबाई या चौड़ाई है। अगर इसको हम सीधा कर दें तो ये उसकी ऊंचाई बन जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, पर ये आपको बताना जरूरी था। ये भी हमें हमारी फिगर के अंदर समझ में आएगा कि मैंने आपको ये क्यों बताया। इस फिगर को दोबारा देखिए। क्षेत्रफल किसी समतल आकृति का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसके अंदर हमने लिखा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लेंथ गुना ब्रेथ। ये दो हैं, आमने सामने वाले बराबर होते हैं, तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। साइड वाले जो हैं लंबाई और ऊंचाई हो गया, क्योंकि वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऐसे साइड में चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस आकृति के अंदर 2 LB 2 LH 2 BH हुए। इसलिए किसी घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी सभी पक्ष का योग करना पड़ता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर हो गया 2 LB 2 LH 2 BH। घनाभ एक कमरे की आकृति का है, तो उस कमरे की फर्श और छत को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाए, तो उसे घनाभ का पार्श्व पिच क्षेत्रफल कहा जाता है। और जो 2 LB नीचे के और ऊपर का जो था उसे अगर छोड़ दिया जाए 2 LB को, तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, यानी बचेगा 2 LH प्लस 2 BH। नीचे और ऊपर की आकृति को छोड़ दिया जाए। अब हम अपनी दूसरी आकृति देखते हैं, वो है घन क्यूब। ये इस तरह से दिखाई देता है। ये 6 वर्ग यानी स्क्वायर से मिलकर बना है। इसकी सभी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसे अगर हम खोल दें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये 6 वर्ग यानी कि स्क्वायर से मिलकर बना है। ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं। सबकी सब फिगर्स, यानी फिगर 1 बराबर है 2, 2 बराबर है 3, 3 बराबर है 4 और 4 बराबर है 5 और 5 बराबर है 6। माना घन की एक साइड की भुजा बराबर a है, तो सभी भुजाएं a होंगी, क्योंकि घन 6 वर्ग से मिलकर बना है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर a है, यानी कि एक वर्ग की जो लंबाई है वही उसकी चौड़ाई है और वही उसकी ऊंचाई है, तो उसको हमने a मान लिया। तो इन सब का क्षेत्रफल हो गया a इंटू a, क्योंकि इनकी सभी साइड्स बराबर है। एक घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने 6 वर्गों का क्षेत्रफल निकाला और उन्हें ऐड कर दिया। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसलिए किसी घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी सभी पक्ष का योग करना पड़ता है। घन का क्षेत्रफल बराबर हो गया a इंटू a प्लस a इंटू a प्लस a इंटू a। 6 बार इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें घन की सभी भुजाओं का योग किया गया है, तो इसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अगर इसके अंदर भी हम ऊपर और नीचे 2 साइड्स को छोड़ दें, जैसा कि हमने घनाभ में किया था, यानी कि a और एक ये a छोड़ दिया जाए, तो ये घन का पार्श्व पिच क्षेत्रफल कहलाएगा, जो होगा 4a स्क्वायर। तो ये घन का एक फॉर्मूला बन गया है। इन फॉर्मूलों की सहायता से हम अपनी अगली क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करके देखेंगे, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।